दोस्तों स्वागत है आपका आज एक बार फिर मेरे इस महामंच में, जहां होती है सीधी और सच्ची बात विदाउट एनी बकवास। दोस्तों वीडियो का थंबनेल देखकर चौंक गए ना कि सरदार जी ये क्या लिख रहे हैं। आज रोज बिजनेस की बात करते हैं लेकिन आज लिख रहे हैं कि कोई बीजेपी या पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। नहीं दोस्तों, आप गलत हैं। अब आप कैसे गलत हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि मैं किसी भी पार्टी के खिलाफ या उसके साथ में नहीं हूं। ना ही मैं बीजेपी करता हूं, ना ही मैं टीएमसी करता हूं, ना ही मैं कांग्रेस करता हूं। लेकिन आज ये वीडियो बनाना जरूरी था उन लोगों के लिए जो जीवन में हार चुके हैं, जो सोचते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारा तो बेड़ा गर्क हो चुका है, हम बर्बाद हो चुके हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, अब तो भगवान ही हमारी मदद करेगा। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। ये वीडियो बनाना इस चैनल पे बहुत जरूरी था जो लोग अपने व्यापार में हार चुके हैं, नौकरी में हार चुके हैं, जीवन के हर क्षेत्र में हार चुके हैं। ये बंदा जिसके बारे बताने जा रहा हूं, जो हाल ही में अभी चुनाव जिसने जीता है भाजपा की टिकट से बंगाल से, उसके बारे बताने जा रहा हूं कि उसकी जिंदगी कहां से कहां चली गई थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। तो अगर तुम भी जीवन में हारा हुआ महसूस कर रहे हो और सोच रहे हो सब कुछ तबाह हो चुका है, तो वीडियो कहीं मत छोड़ना, पूरा देखना। आलतू फालतू चीजें देखने में बहुत समय बर्बाद करते हो, लेकिन ये वीडियो तुम्हारी जिंदगी ना बदल कर रख दे तो चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना। ये सरदार स्टार्टिंग में बोल रहा है और डंके की चोट पे सरदार बोलता है, आप सबको पता है। तो चलिए अब करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो दोस्तों स्वागत है आपका आज एक बार फिर मेरे इस महामंच में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं रुद्रनील घोष की। आप कहेंगे सरदार जी रुद्रनील घोष आखिर ये शख्स कौन है जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं, और आप तो बिजनेस के बारे में बिजनेस आइडियाज लेकर आते हैं, आपने आज एक पॉलिटिशियन की बात क्यों की इस वीडियो में, मुझे ये तो पहले बताइए। तो दोस्तों जीवन में हर क्षेत्र में बिजनेस जरूरी है, नौकरी जरूरी है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है आपके अंदर का जोश, वो कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। और अगर आप जीवन में हारा महसूस करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि रुद्रनील घोष जो भले ही एक भाजपा उम्मीदवार हो और अब वो विधायक बन चुके हैं बंगाल के हावड़ा के शिवपुर से, लेकिन वो एक जीता जागता सबूत हैं कि जीवन में अगर इंसान हार नहीं मानता है और कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी लगा रहता है तो ऊपर वाला भी जरूर सुनता है और जीत उसकी जरूर होती है। तो मैं, हालांकि मैंने फिर कहा वीडियो के स्टार्ट में कि मैं किसी भी पार्टी के खिलाफ या उसके साथ में नहीं हूं, मैं सिर्फ उस बंदे की तारीफ करना चाहता हूं और उसने जिस तरीके का दम दिखाया है वो आपके सामने हाजिर करना चाहता हूं। ये खराब से खराब परिस्थितियों में भी दोस्त घबराना नहीं। तो वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो। चलिए अब बात करते हैं रुद्रनील घोष की कि आखिर वो हैं कौन। तो दोस्तों रुद्रनील घोष अभी हाल ही में जो बंगाल में चुनाव संपन्न हुए विधानसभा के, उसमें उन्होंने जीत हासिल की है। वो हावड़ा यानी जो पश्चिम बंगाल में आता है हावड़ा, वहां के शिवपुर इलाका में एक विधानसभा है, वहां से तकरीबन वो 16,000 वोटों से जीते हैं। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी जो कि टीएमसी से थे उन्हें हराया है। अब ये सुनने में तो बेहद आसान लगता है कि सर इसमें बड़ी बात कौन सी है, जब चुनाव होता है तो हार जीत तो लगी रहती है, फिर रुद्रनील घोष ने ऐसा क्या कर दिया। तो दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा उनके बारे में बताता हूं कि रुद्रनील घोष वही शख्स हैं जब वो एफिडेविट चुनाव का दाखिल करने गए थे तो उनकी जेब में मात्र 11,000 रुपए थे। कितने जी? मात्र 11,000 रुपए। और आपको बताऊं कि नेताओं के पास तो करोड़ों अरबों की संपत्ति होती है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि इनके पास मात्र 11,000 रुपए थे जब ये एफिडेविट दाखिल करने गए थे। और अब ये सोच रहे थे कि भाई जो पार्टी के कार्यकर्ता आएंगे, यानी जो भाजपा के कार्यकर्ता आएंगे उनके घर में, उन्हें वो खिलाएंगे कैसे, कहां बैठाएंगे, क्या देंगे, पैसे तो जेब में है ही नहीं। सोचिए उस हालत में वो बंदा चुनाव लड़ने गया और उसके बाद क्या हुआ ये तो हम सब जानते, चुनाव वो जीत गया। लेकिन आखिरकार रुद्रनील घोष की कहानी इतनी अहमियत क्यों रखती है? तो दोस्तों आपको थोड़ा सा मैं उनके बारे और बताता हूं कि रुद्रनील जी का जन्म 6 जनवरी 1973 में बंगाल में हुआ था, यानी हावड़ा जिले में ही हुआ था। और उनके पिता एक आर्टिस्ट थे और उनकी माता जी जो थी वो म्यूजिक में थी। बचपन से ही घर में एक ऐसा माहौल था, थिएटर का माहौल था, म्यूजिक का माहौल था, तो इसमें ही रुद्रनील जी बड़े हुए। और इसके बाद उन्होंने एक्टिंग को अपना करियर चुना। वो स्क्रिप्ट राइटर भी हैं, एक्टिंग को उन्होंने करियर चुना और वो बंगला फिल्मों में काम करना शुरू कर दिए। रुद्रनील जी बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छी फिल्मों में अभिनय किया है, धूमकेतु जैसी फिल्म में उन्होंने काम किया है, तो बहुत ही अच्छे एक्टर हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, अच्छी कमाई भी हो रही थी, क्योंकि जो एक्टर है उसकी कमाई क्या है भाई? उसकी कमाई तो यही है कि जब उसे काम मिलेगा
तभी उसकी कमाई होगी। अगर फिल्मों में काम नहीं मिलता है, वेब सीरीज में काम नहीं मिलता है, थिएटर में काम नहीं मिलता है, तो एक एक्टर कैसे कमाएगा? वो कमा ही नहीं सकता है ना, उसकी तो रोजी रोटी बंद हो जाएगी। अब सब कुछ ठीक चल रहा था और 2011 में आपको याद है कि जो वामफ्रंट गवर्नमेंट थी, यानी जो लेफ्ट गवर्नमेंट थी बंगाल में, वो सत्ता से हट जाती है और इसके बाद जो टीएमसी यानी जो ममता बनर्जी की सरकार है वो सत्तासीन हो जाती है। अब यहीं पे रुद्रनील जी टीएमसी में शामिल हो जाते हैं 2011 में और उन्हें एक महत्वपूर्ण पद भी मिल जाता है, सरकारी पद भी उन्हें मिल जाता है और सब कुछ ठीक चल रहा होता है। अगले 9 सालों तक यानी 2020 तक सब कुछ ठीक चलता है, क्योंकि वो दल में थे, वो सत्तारूढ़ जो सरकार थी उसके साथ थे, तो सब कुछ ठीक चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, उन्हें एक्टिंग का काम भी मिल रहा था। अब 2020 में हुआ क्या कि उन्हें लगा और उन्हें यह महसूस हुआ कि उनकी जो पार्टी है वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, बहुत ज्यादा करप्शन है। तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे इस पार्टी में नहीं रहना है, मेरे अपने एक सिद्धांत है, लेकिन जिस तरीके से भ्रष्टाचार अब तृणमूल में हो रहा है मुझे इसमें नहीं रहना है, मुझे यह पार्टी छोड़ देनी है। तो 2020 में वो पार्टी से अलग हो गए और 2021 में उन्होंने भाजपा को ज्वाइन कर लिया। अब दोस्तों यहीं पे पलटती है बाजी, क्योंकि जब आप किसी के साथ में नहीं है और खासकर सत्तारूढ़ दल के साथ अगर आपने दूरियां बना ली तो इसका प्रभाव हर जगह देखने को मिलता है। तो सोचिए रुद्रनील जी को कैसे इसका सहना पड़ा, वो मैं बताता हूं और ये इसलिए बता रहा हूं कि जीवन में आपकी भी कठिनाइयां आती हैं, कभी हार नहीं माननी चाहिए। तब हुआ कुछ ऐसा कि 2021 में रुद्रनील जी ने भवानीपुर, जो कि यहां की विधानसभा सीट है और ये भवानीपुर वही सीट है, आपको बता दूं, जहां से अभी जो पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव लड़ा और वो हार गई शुभेंदु अधिकारी से, जो अब हमारे बंगाल के मुख्यमंत्री हैं। तो ये वही सीट है। तो 2021 में वो भवानीपुर से भाजपा की टिकट में चुनाव लड़ते हैं रुद्रनील जी और वो हार जाते हैं। बस इसके बाद सारा खेल पलट गया। अब देखिए कैसे क्या क्या हुआ। अगर आप सत्तारूढ़ दल के साथ में नहीं है और आप उनसे दुश्मनी कर लेते हैं तो फिर उसका अंजाम तो आपको भुगतना पड़ेगा ही। हालात कुछ ऐसे हो गए कि रुद्रनील जी को सबने किनारा कर दिया, उन्हें फिल्में तक मिलनी बंद हो गई, उन्हें कोई काम नहीं मिल रहा था। अब काम क्यों नहीं मिल रहा था? आप कहेंगे सर सत्तारूढ़ पार्टी से किनारा किया है उन्होंने, भाजपा ज्वाइन किया, तो काम क्यों नहीं मिल रहा था? काम तो फिल्म वाले देंगे। दोस्तों हमारे देश में ऐसा नहीं होता है। अगर आप किसी सत्तारूढ़ पार्टी से दुश्मनी बना लेते हैं तो ये फिल्म वाले और जितने भी लोग होते हैं ना, ये भी क्योंकि सत्तासीन जो लोग होते हैं उनके बहुत ही करीब होते हैं, तो ये आपको काम देना बंद कर देते हैं। कुछ यही हुआ रुद्रनील जी के साथ में, उनको काम मिलना बंद हो गया। क्यों? क्योंकि हर फिल्म मेकर ये चाहता था कि भाई वो जो तृणमूल के जो नेता हैं उनके बैड बुक्स में ना आए, उन्हें ये ना लगे भाई तृणमूल लोगों को कि भाई देखो रुद्रनील जी ने पार्टी छोड़ दी फिर भी उसको ये अभिनेता काम दे रहा है या ये डायरेक्टर काम दे रहा है, तो ये चीजें ना हो। अब हालात कुछ इतने बुरे हो गए कि लोगों ने उनसे बात भी करना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि कहीं ये डर ना हो कि भाई ये तो भाजपा में चला गया है और यहाँ पे डायरेक्टर इनसे बात कर रहा है, अब इस डायरेक्टर को पैसा नहीं मिलेगा, फंडिंग नहीं मिलेगी तो कैसे फिल्म बनाएगा। तो आप जानते हैं कि पॉलिटिक्स में बहुत कुछ ऐसा होता है। तो यही इनके साथ हुआ कि फिल्में मिलनी बंद हो गई, लोग इनसे बात तक नहीं करते थे और हालात इतने बुरे थे कि इनके दोस्त भी इन्हें छोड़ के चले गए। सोचिए, मैं यहां पे फिर किसी पार्टी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक इंसान के बारे में बात कर रहा हूं कि उसने क्या स्ट्रगल किया और कहां से वो आया, क्योंकि आपको भी मोटिवेशन मिले कि जिंदगी में खराब समय जरूर आता है लेकिन समय जरूर पलटता है। अब हुआ ठीक वैसा ही जैसा मैं कह रहा हूं कि भाई लोगों ने बात करना बंद कर दिया, दोस्तों ने भी बंद कर दिया बात करना और लोग उन्हें देखकर हंसते थे कि ये तो गधा है, ये तो मूर्ख है, ये जो रूलिंग पार्टी है उसको छोड़ के ये ऑपोजिशन के पास चला गया। तो इसके तो बुरे दिन आने ही थे। अब जब काम नहीं मिलेगा, जब कोई आपके पास कमाई का साधन नहीं होगा तो आपके तो हालात बिगड़ेंगे, आर्थिक हालात तो बिगड़ेंगे। अब हालात कुछ ऐसे आ गए कि इन्हें अपना घर तक बेचना पड़ गया, अपनी गाड़ी तक बेचनी पड़ गई। सोचिए, गुजारे के लिए अपना घर और गाड़ी तक बेचनी पड़ गई और एक समय आया जब जेब में मात्र 3,000 रुपए थे। कितने जी? मात्र 3,000 रुपए इनकी जेब में बचे। फिर भी स्ट्रगल कर रहे थे। ये लोगों से कहते थे, मैंने इनका इंटरव्यू हाल ही में देखा था, लास्ट ईयर तकरीबन अक्टूबर में आया था 2025 में, इलेक्शन से पहले। ये कह रहे थे कि लोग मुझे पसंद तो करते हैं पर कोई मुझे काम नहीं देता है। क्यों काम नहीं देता है? क्योंकि बस किसी से पंगा नहीं लेना है, रूलिंग पार्टी से कोई इन्हें काम नहीं देता था। तो घर भी बिक गया, गाड़ी भी बिक गई, मात्र जेब में 3,000 पड़े हैं, उनसे क्या गुजारा होगा। तो सोचिए, आपके पास तो शायद 3,000 रुपए से ज्यादा होंगे लेकिन आप फिर भी जीवन में घबराते हैं, पता नहीं क्या हो गया है, इतनी टेंशन लेते हैं। लेकिन इस बंदे के पास जीवन में 3,000 रुपए बचे थे लेकिन इसने फिर भी हार नहीं मानी। और उसके बाद लगातार चूंकि मैं खुद बंगाल का हूं, मैं देखता था कि किस तरीके से इनको साइडलाइन किया गया था। कोई भी फिल्म फेस्टिवल हो वहां इन्हें नहीं बुलाया जाता था और एक बैन कल्चर चलता है फिल्मों में
आप देखेंगे इंडस्ट्री में बैन कल्चर चलता है कि अगर आप उस खेमे से नहीं है तो आपको बैन कर दिया जाएगा। ना ही आपको कोई फिल्म फेस्टिवल में बुलाया जाएगा, ना ही आपको कहीं गेस्ट के रूप में बुलाया जाएगा। यानी आप पूरे तरीके से एकदम समझ लीजिए कि आप डार्कनेस में खो चुके हैं, आप पूरे विलुप्त हो चुके हैं। तो यही हुआ रुद्रनील जी के साथ और तकरीबन 5 साल तक उन्हें यही झेलना पड़ा। अब वो बताते हैं कि जब वो अपना एफिडेविट भरने गए चुनाव के लिए तो मात्र 11,000 रुपए जेब में थे और ये सोच रहे थे कि भाई कहां से पैसा आएगा, कार्यकर्ताओं को कहां से खिलाऊंगा, क्या करूंगा। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं जब आप बहुत जद्दोजहद करते हैं ना तो भगवान भी आपके साथ में साथ देता है, क्योंकि आपकी मेहनत वो भी देखता रहता है। अब देखिए इतना जद्दोजहद, सब कुछ से साइडलाइन, कोई पत्ता नहीं दे रहा है। हाँ यही हुआ था और इसके बाद कहीं बुलाया नहीं जा रहा है। एकदम दरिंद मतलब पॉवर्टी जिसको हम कहें या इम्प्रोवाइज स्टेज जिसको हम कहें कि पूरा एक तरीके से बहुत ज़्यादा गरीबी में चले गए थे वो, लेकिन फिर भी वो जुटे रहे, जो काम था वो करते रहे। और देखिए कि अब जब चुनाव के रिजल्ट आए हैं 4 मई को तो इन्होंने तकरीबन 16,000 से ज़्यादा वोटों से जीत हासिल की है और अब इनके दिन भी फिर गए हैं। और मज़े की बात बताऊं कि जीत के बाद ये खुद कहते हैं कि जो लोग इनसे मिलना तक पसंद नहीं करते थे, इनके फ़ोन तक नहीं उठाते थे और इनको कहीं बुलाते नहीं थे, अब वो इनको फोन करके बुला रहे हैं कि भाई आओ, तुम तो हमारे दल के हो, तुम तो हमारे साथी हो पुराने दिनों के, तुम तो हमारे दोस्त हो, आओ हमसे मिलो, तुम सब कुछ हो, तुम तो हमारे महान अभिनेता हो, तुम आइकॉन हो हमारे लिए, तुम तो एक पता नहीं क्या क्या हो। लोग ये सब कह रहे हैं। सिंपली क्यों? क्योंकि समय बदल गया, हालात बदल गए, है ना। वो है ना पाकिस्तानी वाला, समय बदल दिए, हालात बदल दिए, तो कुछ ऐसा ही हुआ। तो अगर आप देखिए, फिर मैं कहता हूं कि मैं किसी पार्टी के सपोर्ट में नहीं हूं, लेकिन मैं रुद्रनील जी की खासकर तारीफ करना चाहता हूं कि ये हम सब व्यापारियों के लिए, ये वो लोगों के लिए जिंदगी में एक मोटिवेशन है कि चाहे जितनी भी कठिनाई आ जाए आप डटे रहो, कहीं ना कहीं कामयाबी कभी ना कभी तो जरूर मिलेगी आपको, है ना। अब अगर रुद्रनील जी चाहते तो वो बीजेपी छोड़कर टीएमसी में जा सकते थे कि भाई क्या पता कि बीजेपी सत्ता में आई जाती। 2020 में छोड़ी, 6 साल या 21 में बीजेपी ज्वाइन की, इतने साल तो स्ट्रगल किया, चाहते तो उस दल में वापस चले जाते, लेकिन नहीं, अपने सिद्धांतों में डटे रहे कि जो नहीं करना है वो नहीं करना है, फिर चाहे जो हो जाए। हम भी ऐसा ही करते हैं ना जीवन में कि आसानी से कोई टहनी मिल जाए तो उसको पकड़ लेते हैं, यही ठीक है यार। वो कहते हैं ना कि सच्चाई और ईमानदारी का जो रास्ता है बड़ा ही कठिन होता है, लेकिन उसमें चलना पड़ता है तो आगे जाकर रास्ता बहुत अच्छा हो जाता है। और झूठ और फरेब का रास्ता थोड़े दिन तो सही चलता है, फिर आगे जाके गड़बड़ हो जाता है। इसलिए आप भी अगर जीवन में जो भी काम कर रहे हैं, एक व्यापारी होकर, बिजनेसमैन होकर, तो जीवन में जो भी कठिनाइयां आ रही हैं आप डटे रहिए, आप हार मत मानिए, जीत आपको जरूर मिलेगी। और इनकी कहानी यही दर्शाती है कि किस तरीके से इन्होंने नाउमीदी को भी उम्मीदी में बदल दिया और जीत हासिल की। और अब तो दिन फिर गए, जैसा मैंने कहा कि अब सब याद करते हैं, सब बुलाते हैं कि भाई आओ, तुम तो हमारे एक्टर हो, तुम तो हमारे दोस्त हो, तुम तो हमारे यार हो, ये है वो है। ये सब कहने की बातें हैं, जब बुरे दिन थे तो कोई नहीं आया। तो अगर आपके भी जीवन में बुरे दिन चल रहे हैं और लोग आपसे किनारा काट रहे हैं, कन्नी काट रहे हैं, तो बिल्कुल मत घबराइए। ये सोचिए कि आपके भी अच्छे दिन आएंगे, सबके आते हैं, आपके भी आएंगे और आप भी उनको करारा जवाब देंगे। और जवाब अपनी कामयाबी से देना, जवाब अपनी कामयाबी से देना, जवाब उनसे लड़कर मत देना, उनको नीच दिखा के, उनको छोटा दिखा के मत देना, और खुद को इतना बड़ा कामयाब बना लेना कि ये सब लोग तुम्हारे सामने छोटे लगें और इनकी चर्चा तक ना हो तुम्हारे सामने, क्योंकि चर्चा करना भी छोटा हो जाएगा। और तुम्हारी जेब में अगर पैसे नहीं है तो चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, बिना 1 रुपये लगाए बिजनेस शुरू कर सकते हो, हमारे साथ जुड़ सकते हो। अब ये कैसे हो, कैसे करना है, तो स्क्रीन पे मेरा नंबर चल रहा है, मुझसे कॉन्टैक्ट करो, मुझसे मिलो, ऑनलाइन में मिलो, हालांकि साधन बहुत है, जूम में मिल लो, गूगल लिंक में मिल लो, मुझसे मिलो और चलो साथ में काम करते हैं। लेकिन इनकी कहानी रुद्रनील घोष की बतानी ज़रूरी थी, क्योंकि इंसान कठिनाइयों में जो टूट जाए वो इंसान नहीं, ये नहीं टूटे तो देखिए इतिहास रच दिया। और सब तरफ बंगाल में इनकी ही चर्चा है, अब सब लोग बुला भी रहे हैं भैया, समय बदला है तो सब कुछ ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ईमानदारी से बताना, और अच्छा लगे, और जैसा मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, एक लाइक बटन दबा दो, सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, अगर बेरोजगार हो, जीवन में कुछ करना चाहते हो तो ये वीडियो चल रहा है, ज़रूर देखना। मिलता हूँ ऐसे एक और वीडियो में, दीजिए इजाज़त।